एक माँ थी और एक बेटा था। 8-10 साल की आयु में बेटा गुजर गया। एक ही बेटा था। अब माँ जानती हो, जो कपड़े वो पहना करता था ना, उस कपड़े को छाती से लगा लगा कर माँ रोती है। किसी ने कहा क्यों, इसके कपड़े को छाती से लगा के रोने की क्या जरूरत है? बोले इस कपड़े को मेरा बेटा पहनता था, जब मैं इस कपड़े को देखती हूं तो इस कपड़े में मेरा बेटा नजर आता है। अब बताओ, कपड़े में कोई बेटा होता है, लेकिन उसकी भावना क्या है? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि आपका प्रेमी, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, आदमी उसके वस्त्र देख कर रोता है, उसका स्थान देख कर रोता है। यहां सोता था, यहां बैठता था, यहां खाता था, ये करता था, वो देख देख के रोता है। बस मेरी माँ, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए आंसू होते हैं। और यदि एक माँ अपने बेटे के लिए इतना याद कर करके रो सकती है, तो एक भक्त को भी चाहिए कि वो अपने भगवान को याद कर करके रोए कि देखो, इस स्त्री को भगवान ने बनाया है, इस पुरुष को भगवान ने बनाया है। अरे संसार के जिस वस्तु को देखा करो, उस वस्तु को देखकर परमात्मा का स्मरण कर लिया करो कि इसे भी परमात्मा ने ही बनाया है, कितने भाव से बनाया है। ये धरती वृंदावन, वृंदावन बिहारी जी की है। यहाँ भगवान रास रचाते थे, यहाँ भगवान बैठा करते थे, यहाँ यमुना में स्नान किया करते थे, यहाँ भगवान मिट्टी खाया करते थे। एक एक लीला को, ये वृंदावन में ब्रज 84 कोश है। यहां वो घाट भी है, ब्रह्मांड घाट, जहां पर भगवान मिट्टी खाते थे। यहां वो घाट भी है, चीर घाट, जहां चीर चुराते थे। यहां वो घाट भी है, बंसी, जहां बंसी वट, जहां बंसी बजाते थे, रास रचाते थे। ये भगवान का नित्य धाम है। जब प्रेम करने वाला प्रेमी होता है तो अपने प्रेमी के एक एक स्थान को देखकर, एक एक वस्तु को देखकर रोता है कि ये, उसको वस्तु को देखने से, रुमाल को देखने से माँ को बेटे की याद आ गई। ये रुमाल मेरा बेटा रखा करता था, इस रुमाल से मुंह पहुंचता था, बेटा तो रहा नहीं पर रुमाल है। उसको देख देख के वो अपने बेटे का स्मरण करती है। यदि एक माँ रुमाल को देखकर अपने पुत्र का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त भगवान की धरती को देखकर भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? कि ये वृंदावन है, यहाँ बिहारी जी हैं। यही प्रेम है, अपने प्रेमी को याद करना, अपने कृष्ण को याद करना, उसका स्थान देखना। और बिहारी जब देखो तो बस श्रद्धा के आंसू बह पड़े आंखों से, बस श्रद्धा ही श्रद्धा हो, बस। अच्छा एक बात बताओ, आप के पिता आपको 10 साल बाद देखने को मिले, तो उन्हें देखते ही आंसू आएंगे कि नहीं? आपके पति आपको 10 साल बाद देखने को मिले, कहीं दूर चले गए थे और वहां से आज आए हैं, तो एक पत्नी सारी शर्म लाज तोड़ करके वो अपने पति की तरफ भागेगी और आंखों में आंसू होंगे। एक बेटा अपने बाप से 10 साल बाद मिले, निश्चित दोनों की आंखों में आंसू होंगे। हाँ या ना? है ना? आप बताओ, आप बिहारी जी के दर्शन करने कितने सालों बाद आए हैं? कई लोग तो पहली बार आए हैं, कई लोग 5 साल बाद आए हैं, कई लोग 2 वर्ष बाद आए हैं, कई लोग 2 महीने बाद आए हैं। मुझे बताओ कि यदि आप पहली बार आए हैं बिहारी जी को देखने, तो जब बिहारी जी को देखा तो आपकी आंखों में आंसू थे या नहीं? यदि थे तो सही है, नहीं थे तो आपकी आंखों में आंसू इसलिए होना चाहिए था क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं। जिससे प्रेम होता है ना, जब हम उससे मिलते हैं तो प्रेम के आंसू छलक आते हैं। जब आंसू आ जाएं तो वह आंसू ही प्रमाण पत्र होते हैं कि हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे प्रेम है। यदि भगवान से प्रेम है तो उनके लिए आंसू आएंगे, प्रेम नहीं है कदापि नहीं आएंगे। यदि आपके आंसू नहीं आए बिहारी जी को देखने में, इसका अर्थ है कि आपने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है कि चलो वृंदावन आए हैं, अब देख लो। कई लोग वृंदावन आते हैं घूमने के लिए। वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है, वृंदावन घूमने ना आया करो।
कई लोग आते हैं देखने के लिए, चलो वृंदावन देखा मैं। ना तो वृंदावन देखने आया करो, ना तो वृंदावन घूमने आया करो, वृंदावन में तो केवल भगवान से मिलने आया करो, दर्शन करना प्रभु का, प्रभु से मिलना है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही वृंदावन है। कई लोग कहते हैं ना चलो वृंदावन घूमने जा रहे हैं, घूमता हुआ व्यक्ति सारी जिंदगी घूमता ही रह जाता है। ये घूमने का स्थान नहीं है। घूमने के लिए तो आपके शहर में पार्क होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदी तालाब होती, चलो घूम आवे, वो घूमने का स्थान होता है, पार्क इत्यादि। मेला लगा, चलो मेला घूम के आवे, मेला घूमने का होता है। लेकिन वृंदावन, अयोध्या, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, ये घूमने का नहीं है। ये तो बिहारी जी का, कहां जा रहे हो? वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। जब दर्शन करने के लिए वृंदावन आओगे तो बिहारी जी मिलेंगे, और घूमने के लिए वृंदावन आओगे तो बिहारी जी कहेंगे तो घूमने आया, घूम ले, तो मेरे से मिलने थोड़ी आया है। एक बात बताएं, आपका शहर है पन्ना, अब कोई आदमी आए और आपके पास आए और कहे अरे बहन जी, भैया जी, भाभी जी, हम आपसे मिलने आए, तो आप पूछेंगे यहां क्यों आए हैं? अरे हम आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए आए हैं। तो आपकी श्रद्धा ज्यादा होगी कि ये मेरे लिए आया है या आई है। पर कोई कहे सुनो हम पन्ना आए थे फलाने काम से, सोचे आपके यहां भी चले आए, तो आपकी श्रद्धा उन पर कम होगी। ये तो काम से आया था, यूं ही आ गया। दोनों बातों में अंतर है। एक आया है सिर्फ आपके लिए और एक आया है दूसरे काम के लिए, लेकिन दूसरे काम को करता हुआ भी वो आपसे मिल रहा है। ये दो बातें हो गई। उसी प्रकार जो लोग वृंदावन घूमने आते हैं वो तो घूमने आए हैं, अब चलो घूमने आई हैं तो बिहारी जी से मिल लो, तब बिहारी जी बोले अरे ये तो घूमने आया था, यूं ही आ गया। लेकिन उद्देश्य ये हो कि हम वृंदावन केवल बिहारी। जब भगवान बाल लीलाएं पूरी करते हैं, उसके बाद एक दिन मिट्टी खाने की लीला करते हैं। मैया ने कहा च्योंरे लाला तैने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले मैया मिट्टी तो मैंने ना खाई। चल अच्छा अपना मुंह खोल। मुंह खोल कर दिखाया तो इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि इतने से मुख में मेरे सारे मुख में ब्रह्मांड समाया है, इसलिए मुझे देखो, मुझे देख लेने से सबको देख लेना हो जाता है, और सबको देखते रहो अलग अलग। हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, उसी प्रकार भगवान को देख लेने से सबको देखना हो जाता है। मैया यशोदा ने सोचा कि क्या कहूं क्या करूं, तब भगवान ने अपना मुंह बंद किया और जो देखा मैया सब भूल गई। भगवान को सामान्य पुरुष समझने की आवश्यकता नहीं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव ये यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? तब कहा कि ये पिछले जन्म में माता धरा थी, इन्होंने अपने स्तनों का दान करके संतों को भोजन कराया, जिसके फल स्वरूप भगवान इनके पुत्र बन करके आए। एक बार भगवान ने मां से जिद की, मां हमें अपना दूध पिलाओ। भगवान ने कहा मक्खन खवाओ। मैया बोली मक्खन पूजा के लिए निकाल रही हूं, भोग के लिए, भोग लग जाए भगवान जी का, तुम खा लेना, तब तक दूध पी लो। भगवान दूध पी रहे थे मां का, तभी चूल्हे पे मां ने दूध चढ़ाया, वह उफनने लगा। मां तुरंत सारा काम छोड़कर भगवान को नीचे गिराकर दूध उतारने चली। भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमें छोड़कर मैया दूध उतारने चली गई। भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली च्योंरे लाला तने सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब भाग रहे हैं भगवान, और मैया लाठी लेकर पीछे से पकड़ने को दौड़ रही है। जो भगवान 2 पग भूमि में सृष्टि को नाप लेते हैं, वो भगवान भागेंगे तो क्या कोई पकड़ सकता है? लेकिन
लेकिन भगवान भाग रहे हैं और मैया पकड़ने का प्रयास। सच्ची बताऊं भक्तों, भगवान भाग रहे हैं और भक्त उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उन्हीं की पकड़ में आते हैं। देखो, हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, पर पकड़ने के लिए भाग तो सकते हैं, दौड़ तो सकते हैं। इसलिए संसार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं हम, संसार के लिए ना दौड़कर भगवान के लिए दौड़ें। भगवान हमारे पकड़ में नहीं आएंगे, पर जब कृपा करते हैं तो कृपा के बल पर भगवान पकड़ में आ जाते हैं। हम ईश्वर को नहीं पकड़ सकते, पर वो चाहे तो हमारी पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए होती है कृपा। अच्छा बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से मिलते हैं कि यज्ञ से मिलते हैं कि जप से मिलते हैं कि तीर्थों से मिलते हैं कि प्रेम से मिलते हैं? काहे से मिलते हैं भगवान? काहे से? प्रेम से भी ऊपर एक चीज होती है। जरूरी नहीं है कि प्रेमी को भगवान मिल ही जाए। फिर किसको मिलते हैं भगवान? बोले भगवान यज्ञ के बल पर नहीं, तप के बल पर नहीं, जप के बल पर नहीं, साधन के बल पर नहीं, भगवान तो कृपा के बल पर मिलते हैं। जब वो कृपा करेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो हम में कितनी भी योग्यता हो, धरी रहे योग्यता, धरी रहो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। भगवान, मां यशोदा ने भगवान को कब पकड़ा? जब भगवान की कृपा हुई। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कौन सी अंगुल? अहमता और ममता। भगवान तब तक बंधन स्वीकार नहीं करते भक्त का जब तक अहंकार होता है। हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए मेरी मां? क्या? अहंकार। अच्छा, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं है? कौन सा? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, अहंकार आ गया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा बार बार कि इन तुच्छ सी वस्तुओं के लिए अहंकार ना किया करो। अहंकार करने की जरूरत ही नहीं है। अहंकार किसका? अच्छा बताओ, आपका क्या है जिसका आप अहंकार किए बैठे हैं? क्या है आपका? कुछ नहीं। भक्तों, मैया आप कितने दिन तक रहेंगे? अहंकार कब तक करेंगे? क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अहंकार चला? क्या रावण का अहंकार चला जिसकी लंका सोने की थी? जब लंका सोने की लंका वाले रावण का अहंकार नहीं चला, नहीं टिका, तो हमारा और आपका अहंकार चलेगा? इसलिए अहंकार ना हो किसी बात का। मैं इस पुत्र की मां हूं, यह भी अहंकार है। नहीं, मैं मां नहीं हूं, बच्चों की मां भगवान है। त्वमेव माता च पिता, सबके माँ बाप भगवान है। ईश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, हम उन जिम्मेदारियों को तो निभाएं, पर ये ना कहें कि ये हमारा है, ये हमारा है। हमारा कौन है? ये शरीर भी हमारा नहीं है, एक दिन ये शरीर भी चिता में जल जाएगा। हमारा होता तो हम साथ में ले जाते इसको। क्या है आपका? आप 2 किलो सोना हाथ में ले लो, 10 किलो सोना हाथ में ले लो और सोने के ढेर पे जाकर बैठ जाओ और बैठकर कहो कि ये मेरा है। बताओ कितने दिन आपका है? 10 साल, 20 साल, जब तक प्राण नहीं निकल रहे तब तक ही तो कहोगे मेरा है। प्राण निकलने के बाद किसका है तुम्हें क्या पता किसका है? तुम तो चले गए। अज्ञानता पूर्ण, अज्ञान पूर्ण जीवन ना जिया करो। मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है। क्या लागे मेरा? सब भगवान का। संपत्ति सब
रघुपति के आही रामचरितमानस की चौपाई कहती है। सब कुछ भगवान का है, इसलिए तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सब भगवान को दे दो। और हम आपसे कहेंगे अहंकार से शून्य हो जाओ। एक बार शून्य को बड़ा अहंकार आ गया। शून्य बोला, ए अंक, ए संख्या, तेरे से बड़े हम हैं। कैसे? एक के पीछे शून्य लगा दो, कितना होता है? बोलो 10। 2 शून्य लगा दो 100, 3 शून्य लगा दो 1000, 4 शून्य लगा दो 10,000, 5 शून्य लगा दो लाख। ऐसी शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है, हाँ या ना? एक के पीछे शून्य सीधा 10, 2 शून्य सीधा 100। शून्य संख्या को कितना बढ़ाता है? 10 गुना। एक दिन शून्य अहंकार में डूब गया। अरे संख्या, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू तो 1 2 3 4 एक एक चलती है और मैं सीधा 10। तू 1 कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। तेरे से श्रेष्ठ मैं हूं। शून्य का अहंकार देख संख्या ने कहा, अच्छा शून्य भाई साहब, तो एक काम करो, फिर आप बैठो, हम जा रहे हैं। अब आप चेक में 5 शून्य भर दो, अंक ना डालो और कहो भंजा लो, लगेगा चेक कहीं? शून्य की वैल्यू है, पर कब? जब उनके आगे संख्या हो तब। अंक होगा तो शून्य की इज्जत होगी, अंक नहीं होगा तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार अंक तो भगवान है और हम सभी शून्य हैं। यदि हमारे साथ ईश्वर जुड़े हैं, ईश्वर हैं, तो हमारी भी कुछ वैल्यू इज्जत हो सकती है भगवान से जुड़ने के कारण। यदि हम उनसे अलग हैं तो कोई इज्जत नहीं है। और शून्य संख्या से जुड़ जाता है तो शून्य की भी इज्जत होती है 10 गुना। उसी प्रकार तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा घर परिवार बिजनेस व्यापार भी 10 गुना बढ़ेगा। और यदि भगवान से नहीं तो फिर जहां हो वहीं शून्य का शून्य। राम नाम, यह दृष्टांत तुलसीदास जी ने दिया था। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम के बिना सब शून्य है। राम है तो 10 गुना है, राम नहीं तो सब 0 0 0। अहंकार ना हो कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, ना, कुछ नहीं, सब भगवान है। इस धरती में ऐसी एक अंगुल जगह नहीं है जहां पर कोई दफन ना हुआ हो या कोई जला ना हो। एक अंगुल जगह ऐसी नहीं है मेरी मां इस धरती में कि जहां कोई जला ना हो, कोई दफन ना हुआ हो। कोई ना कोई जला होगा, कोई ना कोई मरा होगा इस धरती पर। और तुम और हम भी आज बड़े बड़े गद्दों पर सोते हो, महंगे महंगे बिस्तरों पर सोते हो, बड़ी गाड़ियों पर बड़े अच्छे कपड़े पहनते हो। बताओ जरा, कफन किस ब्रांड का पहनना पसंद करोगे? अभी से मंगा के रख लेते हैं, उस टाइम पे दुकानें खुले ना खुले, ये भी तो हो सकता है लॉकडाउन लगा हो। किस ब्रांड का चाहिए कफन आपको? बताओ, बुला के रख लेते हैं। अपने लिए रख लेना किनारे, सबको बता के ये हमारा कफन इस ब्रांड का। हमें बड़े ब्रांड करते हो। कफन बुला के रख लेना, लगेगा। ये सारे कपड़े जो तुम पहनते हो ना, खूबसूरत महंगे महंगे, जिनका घमंड, देखो मेरी साड़ी 10,000 की है, पहन लो साड़ी। किनारे में कफन दबा के रखना और उसे रोज देखना कि ये साड़ी वाड़ी तुम्हारी सब उतर जाएंगी और अंत में केवल कफन तुम्हारा वस्त्र होगा। यही सच्चाई है। इसलिए अपना कफन अभी से लाके रख लो, देखा करो, ताकि तुम्हें घमंड ना आए किसी चीज का। आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, इसलिए घमंड करता है। हम तो कहते हैं अभी से घड़ा बड़ा भी लेके रख लो, बच्चों को बता देना ये मेरी अस्थियां इसमें डाल देना, ताकि घमंड ना आए कि हम तो एक दिन घड़े में समा जाएंगे।
इसलिए अहंकार नहीं। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। फिर भी अहंकार करते हो ना, ऐसे छाती फुला फुला के लोग चलते हैं। पता नहीं काहे की अकड़ है साहब। अकड़ता तो बबूल का पेड़ है, आम का पेड़ कभी नहीं अकड़ता। आम तो फलों से भरा है तो झुक जाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो आदमी बहुत अकड़ता है समझ लेना कि एक वो मुर्दा होता है जो मरने पर अकड़ता है, और यह जिंदा मुर्दा है जो जीते जी अकड़ रहा है। अकड़ना कि छोड़ दो, ये तुम्हारी दो कौड़ी की सोच है। झुकने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है। आम का वृक्ष झुकता है, फलों से भरा है, इसलिए जो गुणों से भरा होगा, अच्छाइयों से भरा होगा, वह झुकेगा। और जो दुष्ट सिवाय अहंकार के, वह कभी नहीं झुकेगा। रावण नहीं झुका, सर्वनाश हो गया। राम जी ने झुक करके कहा, रावण आजा शरण में, अभी भी तुझे माफ कर दूंगा। राम जी भगवान होके भी माफ करने का भाव रखते हैं। राम जी बड़े होकर भी झुकते हैं, तो राम जी भगवान बन के बैठे हैं और रावण गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। इसलिए झुकना सीख लो, एटीट्यूड मिटा दो, अपना अहंकार जला दो, और मिट्टी का घड़ा 25 रुपए का घर में